हाय बोलो। हाय। कैसी है? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं रे, ऐसे ही चल रहा है कॉलेज वगैरह। अरे वो समीरा का सुना तूने? समीरा के पापा के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया। क्या हुआ? उनके साइबर फ्रॉड हो गया, उनके साथ बैंक अकाउंट से कुछ 2-3 लाख रुपए निकाल लिए। अरे यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हाँ। है। हाँ, वो कुछ उनको कॉल आया था शायद से, और उन्होंने ओटीपी मांगा कि कुछ टेक्निकल इशू है करके बैंक से बात कर रहे। और उनको पता चला नहीं चला, क्या पता कि ऐसे नहीं करना चाहिए, शायद उनको पता नहीं था तो उन्होंने दे दिया उनको ओटीपी। अरे यार, और लोगों फिर को पता ही जैसे नहीं। उन्होंने फ़ोन रखा, उनके अकाउंट से पैसे ये होने लगे। सच में यार, ये तो ना कॉमन सा प्रॉब्लम हो गया है अभी। बेसिकली मैं भी देख रही हूँ ना बहुत सारे लोगों को, और इस पे पता भी नहीं चलता है कि हमारे साथ साइबर सब क्राइम हुआ है। बराबर। लोग बोलते साइबर क्राइम होता क्या है। हाँ ना, लोगों को अच्छा, और लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो ये साइबर फ्रॉड तो बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा हाँ ना है। यार, डेली कुछ ना कुछ हो ही रहा है किसी इस के साथ रिलेटेड। हो ही रहा है। लोगों को अवेयर हो करना चाहिए हमें इस बारे में। हाँ यार, मुझे भी लगता है क्योंकि ये कुछ डेली हम कुछ ना कुछ न्यूज़ सुन ही रहे सुन हैं। ही रहे हैं। फिर बनाते हैं वीडियो इस पर ही। हाँ, नेक्स्ट वीडियो इसी पर पोस्ट कर देते हैं। हेलो, आई एम मनुजा पिंगरे। And I'm Muskan Khan. Welcome back to our channel लॉफुली Lawfully योर्स। Yours. तो चल, शुरुआत हम बेसिक से ही करते हैं। सबसे पहले तो साइबर के बारे में बताते हैं। मैं बताती हूँ। उससे पहले तो मुझे ऑनेस्टली बता, सुबह सुबह उठने के बाद तो सबसे पहले ब्रश करती है या मोबाइल देखती है? ये तो सबका सेम आंसर होगा इसके लिए, हम सबसे पहले उठ के फ़ोन ही चेक करते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो यही पॉइंट है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी डे की शुरुआत ही मोबाइल से होती है। हमारा डे स्टार्ट होता है अलार्म से। फिर अलार्म के बाद तो हम सीधे व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चीज़ें देखना स्टार्ट करते हैं। तो साइबर समझने से पहले हम हमारी डे टू डे लाइफ समझ लेंगे कि हम रोज़ कई लोगों को मैसेजेस करते हैं, हमारी मीटिंग्स होती है, मेल्स भेजना, या फिर कई सारे काम हैं जो आज हम टेक्नोलॉजी से ही करते हैं। और साइबर रिलेट करता है आईटी आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर्स को, और हमारे मोबाइल और जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टेड हैं उसको साइबर रिलेट करता है। साइबर ये एक प्रीफिक्स है। फॉर एग्जांपल, हम डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें हम साइबर ये प्रीफिक्स डालते हैं। जैसे कि साइबर कैफ़े, साइबर बुलिंग, साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जिनमें साइबर एज अ प्रीफिक्स यूज़ होता है, उनके हम मीनिंग्स देखते हैं। अब हम बात करते हैं साइबर स्पेस के बारे में। अब व्हाट इज़ साइबर स्पेस? तो जैसे कि जो भी हम काम करते हैं तो वो सब साइबर स्पेस में आता है। ऑनलाइन जो भी काम करते हैं वो साइबर स्पेस में आता है। जैसे इंटरनेट पे से हम लोग टिकट्स बुक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें साइबर स्पेस के अंदर आती हैं। अब फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अब हम दोनों बात कर रहे हैं तो ये हम फिजिकली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और जब हम आपसे बात करते हैं तो हम ये वर्चुअल वर्ल्ड में बात कर रहे हैं। साइबर स्पेस के अंदर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। साइबर स्पेस की वजह से हमारे बहुत सारे काम इजी हो चुके हैं। जैसे कि किसी शॉपिंग करना ऑनलाइन, या फिर किसी को मेल भेजना, किसी से कांटेक्ट करना। साइबर स्पेस के थ्रू बहुत सारे क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं जो कि हम आगे देखने ही वाले हैं। What is cybercrime? This term is made up of two words, cyber and crime. So हम एक एक करके पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। साइबर का मीनिंग जैसे पहले मुस्कान ने बोला, इट्स रिलेटेड टू वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर्स, आईटी। एंड क्राइम, एज वी ऑल नो, आईपीसी में जो भी एक्ट एज ऑफेंसेस मेंशन्ड है उनको हम क्राइम्स कहते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि थेफ्ट, चोरी करना। This act is mentioned as an offense which is punishable under IPC.
तो अगर यही चोरी कंप्यूटर का यूज़ करके की गई तो उसे हम साइबर क्राइम कहेंगे। और जैसे कि क्राइम करने करने वालों को क्रिमिनल्स कहते हैं, वैसे ही जो साइबर क्राइम करेंगे उन्हें हम साइबर क्रिमिनल्स कहेंगे। अभी ये होता कैसे, साइबर क्रिमिनल्स यानी जिन्हें हम हैकर्स कहते हैं। तो अभी ये हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स अपना काम कैसे करते हैं? आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर तो आपको एसएमएस वगैरह आता है अपने फ़ोन पे, जिसमें कोई लिंक रहती है, ब्लू कलर की कुछ लाइन रहती है ब्लू कलर में, और उधर कुछ लिखा होता है कि इस लिंक पे क्लिक करने से आपके अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट होंगे या एनीथिंग विच विल मेक यू क्लिक ऑन दैट लिंक। तो जब हम ऐसे लिंक पे क्लिक करते हैं, उस लिंक में वायरसेस या मालवेयर होते हैं। उस लिंक पे क्लिक करने से आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में, जहाँ भी वो लिंक आई होगी, आपको आपके फ़ोन या कंप्यूटर में वायरस या मालवेयर वो घुस जाएगा, और उसके हेल्प से वो आपका कंप्यूटर या फ़ोन जो भी है वो हैक कर लेंगे। तो आपका जो भी उधर डेटा होगा वो सब उनके कंप्यूटर पे चला जाएगा, जिससे वो इजीली आपके बैंक से भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसे मैसेजेस पे हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, ओपन भी नहीं करना चाहिए। कुछ कॉल्स आते हैं उनको रिप्लाई नहीं करना चाहिए, उन कुछ ओटीपी मांगते हैं, देना नहीं चाहिए। So by doing such things we may avoid cybercrime. साइबर अटैक। अभी हम साइबर अटैक के बारे में जानते हैं। साइबर क्राइम, साइबर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। अब साइबर अटैक होता क्या है? मालवेयर, फिशिंग, ये सब नाम आपने सुने ही होंगे। तो इसके ज़रिए से जब आपके कंप्यूटर, आपका पर्सनल डाटा या आपकी इंफॉर्मेशन जब चुराई जाती है या हैक हो जाती है आपका कंप्यूटर, तो उसे हम साइबर अटैक कहते हैं। अब साइबर अटैक में तो सिर्फ हमारा कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर को तो रिस्क नहीं रहता, ऐसी सिर्फ हमारे पर्सनल कंप्यूटर को रिस्क है ऐसा तो नहीं है। ये कई बार गवर्नमेंट या बड़ी कंपनीज़ के साथ भी होता है। अब जैसे कि हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे साइबर क्राइम या साइबर अटैक होता है हमारे साथ में, तो हमारा पर्सनल डाटा, जैसे हमारे सिटीजन्स हो गए या फिर हमारी आर्मी होती है, साइंस, जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा इंडिया का डाटा है, जो कुछ भी हमारे गवर्नमेंट कर रही है हमारे नेक्स्ट ग्रोथ के लिए या हमारे डेवलपमेंट के लिए, वो सब इंफॉर्मेशन अदर कंट्रीज़ हमारे वेबसाइट पे हैक करके, अटैक करके वो उनके पास अपना डाटा ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती कैसी है? तो साइबर क्राइम में हमने देखा ही था कि कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक करने से हमारे यहाँ पर मालवेयर आता है या वायरसेस आ जाते हैं। तो इसके थ्रू हमारे मोबाइल पे जो भी अफेक्ट होता है उसे हम साइबर अटैक कहते हैं। तो अभी साइबर रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज थी हमने उनको तो समझ लिया, जैसे कि साइबर क्राइम, साइबर अटैक। तो अभी ऑब्वियसली अगर कोई क्राइम है तो उस पर चेक रखने के लिए लॉज बने होंगे। सो लॉज क्या होते हैं? जो हमारे पार्लियामेंट हमारे लिए बनाते हैं ताकि सोसाइटी पीसफुली और डिसिप्लिन वे में चल सके। तो वैसे ही जो साइबर स्पेस या साइबर वर्ल्ड में जो भी क्राइम्स होते हैं उन पर चेक रखने के लिए और उधर डिसिप्लिन वे में सब कुछ चल सके, उसके लिए जो लॉज बनाए जाएंगे उन्हें हम साइबर लॉज कहते हैं। हमारे कंट्री में जो साइबर लॉ है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो कि 17 अक्टूबर 2000 को इन्फोर्स हुआ था। अभी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, हमारा साइबर लॉ है, उसके बारे में हम डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि हम जल्दी हमारे चैनल पे पोस्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, होप इट वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर हमारे वीडियोस रिलेटेड आपको कोई भी सजेशन या डाउट्स हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे डेली लॉ और साइबर रिलेटेड अवेयरनेस के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक के अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। And don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel, and do press the bell icon to get notified about our latest videos. Bye. Bye.